सवाल 1। मन्नू का मासूम चेहरा और बचकानी हरकतें क्या सिर्फ दिखावा हैं, या वाकई में वह कोई बड़ा खेल खेल रहा है? जवाब 1। मन्नू का व्यवहार जितना मासूम दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उसकी योजना हर कदम पर अरुण से आगे निकलने की है। फोन कॉल के जरिए आधी रात को बुलाए गए लोग क्या कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? या फिर मन्नू अब असली खेल शुरू करने जा रहा है? सवाल 2। अरुण ने मन्नू की झूठ को पकड़ने के लिए क्या सबूत जुटाए हैं, और क्या वह सफल हो पाएगा? जवाब 2। अरुण का हर कदम किसी न किसी दीवार से टकरा रहा है। झूठ पकड़ने के लिए उसने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए, यहाँ तक कि लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कराया। लेकिन मन्नू के पास हर चाल का तोड़ है। इस बार अरुण को खुद से ज्यादा चालाकी दिखानी होगी। सवाल 3। जब मन्नू ने घर में कंकालों के भेष में अपने दोस्तों को बुलाया, तो उसका असली मकसद क्या था? जवाब 3। यह सिर्फ डराने का खेल था या फिर किसी बड़े राज को छुपाने की कोशिश? मन्नू अब खुलकर खेल रहा है और घर वालों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। सवाल यह है कि उसका यह खेल उसे और मजबूत करेगा या खुद ही उसकी हार की नींव बनेगा। सवाल 4। मेघा को मन्नू की असलियत पर शक क्यों नहीं हो रहा? क्या वो भावनाओं में बह रही है? जवाब 4। मेघा का दिल और दिमाग दोनों उलझे हुए हैं। मन्नू के बचपन के प्यार और उसकी मासूमियत पर वह पूरी तरह यकीन कर चुकी है। अरुण उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं मेघा की भावनाएं उसकी सोचने समझने की क्षमता को धुंधला कर रही हैं। सवाल 5। क्या मन्नू और मनोज एक ही व्यक्ति हैं, या सच में कोई तीसरा खेल चल रहा है? जवाब 5। यह सवाल जितना पेचीदा है, उतना ही खतरनाक भी। सबूतों के अभाव में अरुण कुछ साबित नहीं कर सकता, लेकिन मन्नू की हर हरकत इशारा कर रही है कि वह मनोज ही है। सवाल यह है कि वह सच कब और कैसे सामने आएगा। सवाल 6। नवजोत का मेघा को मारने का प्लान क्या अब भी जारी है, या उसमें कोई नया मोड़ आने वाला है? जवाब 6। नवजोत की चालें कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। वह हमेशा अपनी चालों में बदलाव लाती है, ताकि कोई उसे पकड़ न सके। इस बार भी वह सिर्फ मेघा को हटाने की नहीं, बल्कि उसका भरोसा तोड़ने की योजना बना रही है। सवाल 7। जब मन्नू ने अरुण को उसी सोफे से बांध दिया जहां उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, तो उसका इरादा क्या था? जवाब 7। यह सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मन्नू ने अरुण को उसी जगह पर लाकर बांधा जहां उसका झूठ पकड़ने की कोशिश की गई थी। यह शक्ति प्रदर्शन था, यह दिखाने के लिए कि अब खेल मन्नू के हाथ में है। सवाल 8। अरुण को इस जाल से कौन बचाएगा, या उसे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी? जवाब 8। अरुण के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह खुद को बचाने का तरीका निकाले, या फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करे जो शायद मन्नू से ज्यादा चालाक निकले। लेकिन यह कौन होगा? क्या मेघा अब भी उसका साथ देगी, या वह पूरी तरह मन्नू के जाल में फंस चुकी है? जवाब 9। दोनों की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक उनकी साझेदारी हो सकती है। नवजोत अपनी चालें चल रही है और मन्नू अपना खेल खेल रहा है। अगर ये दोनों एक हो गए, तो न केवल मेघा बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकते हैं। सवाल 10। मन्नू आधी रात को किससे मिलने वाला था, और क्या यह मुलाकात उसकी असलियत को बेनकाब कर देगी? जवाब 10। अगर अरुण सही समय पर वहां पहुंच गया, तो मन्नू का राज खुल सकता है। लेकिन अगर मन्नू सच में मनोज है, तो वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि खुद को आसानी से फंसा ले। सवाल 11। क्या मेघा और अरुण के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है? जवाब 11। बिल्कुल। अरुण बार बार मेघा को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेघा उसकी बातों को झूठ समझ रही है। यह दरार इतनी गहरी हो सकती है कि दोनों के रिश्ते को खत्म कर दे। सवाल 12। क्या मेघा को कभी ऐसा संकेत मिलेगा जिससे वह मन्नू पर शक कर सके? जवाब 12। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। मन्नू की एक गलती ही काफी होगी, लेकिन सवाल यह है कि जब तक मेघा सच जानेगी, तब तक बहुत देर तो नहीं हो जाएगी। सवाल 13। क्या मन्नू के पास ऐसा कोई राज है जिससे वह किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है? जवाब 13। बिल्कुल। उसकी हरकतें यह बताती हैं कि उसके पास कुछ ऐसा है जो न सिर्फ अरुण को रोक सकता है, बल्कि पूरे परिवार को भी डराने के लिए काफी है। सवाल 14। नवजोत और मन्नू के बीच पहला टकराव कब होगा? जवाब 14। दो खतरनाक खिलाड़ियों का टकराव रोमांचक होगा। जब तक उनके इरादे मेल खाते हैं, वे साथ हैं। लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ टकराएंगे, तब असली महाभारत शुरू होगी।